फिर निजामी कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी है। हजरत मिल्लत इस्लामिया के लिए दर्दमंद दिल रखते हैं, फलाह इंसानियत के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, हालात हाजरा पर गहरी नजर रखते हैं, हमेशा अपने छोटों का हाल चाल दरियाफ्त करते रहते हैं। हम सब के लिए खुशनसीबी है, सआदत है और मसरत की बात है कि हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं हजरत वाला से बड़े अदब एहतराम के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे जिला के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, अइम्मा हजरात और हजरात साहबी, ये रजाकार गेट खाली कर दें, गेट फ्री करवाइए, गेट फ्री करो। ए लड़को गेट फ्री करो, हटो, सारी खराबी गेटे पर है, हटो हटो गेट खाली करो। हजरत जो हिदायत दे रहे हैं गेट खाली कर दें, गेट पर न रहें, साइड में खड़े हो जाएं। जो रजाकार हैं मुफ्ती साहब वो हो गया। हटा बहरहाल सुनिए, रजाकार गेट पर खड़े होने न दीजिए और बस वैसे ही खामोशी से साथ काम कीजिए। और जो खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए क्यों खड़े हैं, उनको जगह दीजिए, बैठाइए, कौन किधर बैठेंगे। बहरहाल हजरात, नौजवान दोस्तों, अजीजों और पर्दा नशी खवातीन, आज इसलिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है, वक्त है, ये लम्हा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस कलाम कायनात की तमाम चीजों में अफजल तरीन मुकद्दस तरीन चीज अल्लाह ने अपने फजल करम से चंद छोटे छोटे मुसलमान के बच्चों के सीनों में मुकम्मल महफूज कर दिया है, याद करवा दिया है। और इन बच्चों ने ये अजीमुशान नेमत हासिल की है मदरसा कासिमुल उलूम बारूद। उसी अजीम मर्तबा और रुतबा हासिल करने वाले हाफिजों के तुफैल में निस्बत पर हम सब यहां जमा हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हस्बे तरतीब वो मंजर भी आपके सामने होगा जब उलमाए इस्लाम के दस्त मुबारक से उन नौनिहालों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी और भरे मजमा में उसके साथ ही ये ऐलान किया जाएगा कि ये हाफिज़े कुरान है और रमजान में आपको तरावीह की नमाज में इमामत कर सकते हैं। अल्लाह ताला इन हुफ्फाज और तमाम हुफ्फाज के सीनों को दुनिया की आलाइशों से महफूज करके सिर्फ कुरान को महफूज करे,
तमाम आलाइशों को निकालकर सिर्फ कुरान को महफूज रखे। हजरात, इन बच्चों को भी मुबारकबाद और इन बच्चों के वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मदरसे में जहां इन्होंने हिफ्ज की, उन तमाम असातिज़ा को भी मुबारक हो। मोहतमीम और मदरसा के तमाम मुंतज़िमीन को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला सब की तरफ से कबूल फरमाकर सबको अपनी शाया निशान बदलाता फरमाए। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, अजीम, पाक और बेऐब। ज़ाते पाक का कलाम भी बेऐब है और हर तरह से पाक है और इंशाअल्लाह अज़ीज आखिर तक पाक ही रहेगा। इसका एक हिस्सा तो वो अल्फाज है जो नज़्म कुरान है। इनमें से छोटी सूरह हो या बड़ी, 1-2 हो, 4-5 हो या 10-20 हो या पूरे कुरान हो, मुसलमान का कोई बच्चा नहीं जिसे कम से कम एक सूरह छोटी भी याद ना हो। जरूर याद हो। कुरान पाक की जितनी आयत जितने याद की, वो उतने का हाफिज है। अलबत्ता जब हम बोलते हैं हाफिज साहब, तो इसका मतलब होता है कि कुरान मुकम्मल 30 पारे अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर नास तक अल्फाज इन्होंने अपने सीनों में महफूज किया हुआ। इसके अलावा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो झूठ बोलकर कह दे कि मैं हाफिज हूं। ऐसा दावा कोई आज तक नहीं किया है, ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं। आलिम मुफ्ती तो लोग बहुत कहला जाते हैं देवाल में, ये भी एक एजाज ही है। तो एक हिस्सा तो नज़्म कुरान है, अल्फाज हैं। इसका दूसरा हिस्सा इसके मानी है, मतलब है, मफहूम है। हम दुआ करते हैं और आप सब भी दुआ करें, और हमारी गुजारिश है, आरज़ू है, तमन्ना है कि जितने बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, इनके गार्जियन वालिदैन अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करें, बढ़ाएं, शौक व जज्बा पैदा करें और देवबंद तक ये बच्चे कुरान के मानी सीखें इंशाअल्लाह। और इसलिए कि अल्लाह, हम तो अरबी है नहीं, अजमी हैं, हमारी जबान अरबी नहीं है, अल्लाह का कलाम अरबी में है। इसको समझने के लिए कई उलूम और फनून सीखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। जो गांव देहात से होकर गुजरता हुआ, इसकी इंतहा देवबंद में होती है। फिर वो आकर यहाँ गांव देहात में हमारी रहबरी करता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्या कह रहा है। तो उसके अंदर का जो माना है, मतलब है, मफहूम है, अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है, क्या कह रहा है, कौन समझाएगा, कौन बताएगा। इसलिए हम मदारिस, छोटे बड़े मदारिस जो हमारे जिला में हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अपनी औकात और बिसात के मुताबिक आप भी हिम्मत से काम लें, हौसला बुलंद रखें। अवाम तैयार है, हम भी आपके लिए, जमीयत उलमा बेगूसराय आपके लिए तैयार है। जहां तक हो सके आप अरबी की तालीम की शुरुआत भी करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आप कदम चुमें इंशाअल्लाह। जिस मदरसा के इजलास के लिए आज हम बैठे, आम तौर पर लोग मदरसा का मतलब समझते हैं कि हिफ्ज़ हो रहा हो। इस मदरसे में अरबी की पढ़ाई भी होती है, लेकिन रिवायत के मुताबिक ना तो व्हाट्सएप पे है, ना फेसबुक पे है, ना अखबारों में है, ना टेलीविजन में है। हो सकता है कोई पूछने वाला ना हुआ हो, लेकिन हम गवाह हैं,
हमने अरबी दर्जात के तलबा का इम्तिहान लिया है और जितनी मेरी समझ है उसे हो सकी या जो अब तक कुछ थोड़ा बहुत याद बाकी है, हमने बच्चों को बहुत ज्यादा पाया है माशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नहीं, सूरज है। जिला में कई एक मदरसे हैं जहां दीनियात के अलावा अरबी, दोम, सोम और चहारू तक की तालीम हो रही है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हिम्मत और हौसला करके हमारे जिम्मेदार मदरसा के कमेटी मुंतजिम अगर इसके लिए फिक्र करें, मशवरा करें और इसको आगे बढ़ाएं, तो जहां दारुल में नीचे दर्जे से वो एक हुजूम में कमी आएगी, तो वहीं हमारे बेगूसराय के अरबी दर्जात के लिए बाहर भेजने वाले गार्जियन पर सालाना 15 से 20 हजार रुपए का बोझ कम पड़ेगा। फिर ये बच्चे तब यहां से जाएंगे जब तालीम और तरबियत से हत्तल इम्कान उसको बाशऊर बना दें। अब इंशाअल्लाह अजीज बाहर डगमगाने की उम्मीद नहीं रह जाएगी या निहायत कम रहेगी। वो तन्हा भी रहेगा, किसी सरपरस्त के तहत नहीं भी रहेगा, तो इतना होशियार हो चुका है, इतना बाशऊर हो चुका है कि वहां इत्मीनान से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो वक्त को जाय नहीं करेगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा और वो सच्चा और पक्का इंसान बनकर आएगा और अपनी जिंदगी में इंसानियत को बाकी रखेगा और उम्मत के अफराद को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने की पूरी कोशिश करेगा और हमारी मिली रहनुमाई भी करेगा। अल्लाह ताला आपके इस मदरसे के तमाम कोशिशों को बेहद अपने फजल करम से कबूल फरमाए। और हम चाहते हैं कि इस तरह से मदारिस में तालीम और तरबियत का सिलसिला मजीद बढ़े और पूरे हौसलों और हिम्मतों के साथ जिंदगी गुजारना। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।